सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। फाइनली दोबारा चैनल पर मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई है प्रॉपर। वैष्णो देवी अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या वहाँ पे प्रिकॉशन की ज़रूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या कौन कहाँ पे टेस्ट होगा, तो वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ आपसे। सारे आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो के अंदर अगर आप वैष्णो देवी जाना चाह रहे हो तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो या फिर कह सकते हो बाधा जो है वैष्णो देवी पहुँचने में, वो है आपकी कोरोना की रिपोर्ट। कोरोना की रिपोर्ट आपके हाथ में जिस दिन आप वहाँ पहुँच रहे हो उससे 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या वहाँ पे टेस्ट होगा या नहीं होगा। अगर आपके पास कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट है 72 आवर्स पहले की, तो आपका वहाँ पे रैपिड टेस्ट नहीं होगा। मेरी आज ही वहाँ पे जो मेन टेस्ट करते हैं उनसे बात हुई है, तो वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं हो रहा। सेकंड पॉइंट आता है कि वहाँ पे जाके अगर आपके पास RT-PCR की रिपोर्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होगा, तो वहाँ पे जाके आपका टेस्ट होगा, वहाँ पे जो रैपिड टेस्ट करते हैं। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आप वहाँ पे जाओगे, आप साइड पे देख रहे हो फ़ोटोज़ आ रही हैं, तो वहाँ पे कितनी भीड़ है। जब हम गए थे तब वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई थी आगे पीछे। अगर आपने मेरी प्रॉब्लम वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरा जो रिपोर्ट थी वो किसी दूसरे के साथ मिक्स हो गई थी, तो वो क्योंकि वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे जो है टेस्ट करने के जो छोटे काउंटर बने हुए हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपने घर से लेके जाओ अपनी नेगेटिव रिपोर्ट। अगर इन केस आप नहीं लेके जाते हो या भूल जाते हो किसी वजह से या लेट हो जाते हो, रिपोर्ट नहीं आती, तो आपका वहाँ पे जाके भी टेस्ट होगा। बस ये है कि वहाँ पे आपको अगर आप नेगेटिव हो गए वहाँ पे तो आपको आगे जाने देंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो गए तो आपको वहीं से वापस घर भेज दिया जाएगा। गाड़ी से आपको ट्रेन से नहीं आने देंगे, वो वहीं से आपको एक कैब या कुछ कराएंगे या एम्बुलेंस कराएंगे, सीधा आपको आपके घर पर ही छोड़ के जाएगी। मतलब या फिर आसपास कोई आइसोलेशन का सेंटर अगर होगा तो वहाँ पे आपको वो भेज देंगे, लेकिन बेटर रहता है उस टाइम पे आप सीधा अपने घर ही आ जाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी यात्रा की पर्ची निकालनी पड़ेगी। वो आपको ऊपर वेबसाइट दिख रही है, उसमें आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, आपकी यात्रा पर्ची निकल जाएगी। अगर आप निकालना भूल जाते हो और वहाँ पहुँच जाते हो तो आपको ये जो नंबर स्क्रीन में मिल रहा है वो आपको उस चीज़ में मदद भी कर देंगे। और आपके आने जाने के लिए अगर आपको कुछ कार चाहिए आने के लिए, छोड़ने के लिए, या आसपास भी कहीं आपने घूमना फिरना है, कुछ करना है, तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप आराम से बात करके आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। उसके अलावा यात्रा पर्ची और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आपको हमेशा हैंडी रखनी पड़ेगी, अपने साथ लेकर ही चढ़ाई करना उसको, क्योंकि वो कई जगह पे ऐसी चेक पोस्ट ही आती है जहाँ पे वो चेक करते हैं कोरोना की रिपोर्ट भी नेगेटिव, और मतलब बैग भी कई बार चेक करते हैं वहाँ पे, क्योंकि अब तो लोग ज़्यादा हैं तो रेगुलर बैग चेक हो रहे होंगे। अब अगर मैं आपसे बात करूँ रश की कि वहाँ पे रश कितना है, तो रश जो है वीकेंड्स में 8 से 10,000 लोग ट्रैवल करते हैं, यात्रा कर रहे हैं 8 से 10,000 लोग वीकेंड्स के अंदर। लेकिन अगर आप वीकडेज़ की बात करो, मंडे टू थर्सडे या फ्राइडे तक में, तो वहाँ पे रश इतना नहीं है। ट्रेन बुकिंग की अगर मैं बात करूँ, अगर आप तो आपकी पॉकेट अलाउ करती है इस बात को, तो आप जो है 2 टियर में बुक करना अपनी जो टिकट्स होती हैं, क्योंकि ज़रूरी ये है कि अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो क्या होता है, एक के ऊपर एक होता है 2 टियर के अंदर, और 3 टियर में एक साथ 3 बर्थ होती हैं। सो 2 टियर में 2 बर्थ हो गई, एक ऊपर एक नीचे। तो अगर आप लोग बैठे भी होगे साथ में एक साथ, तो आप लोग पास पास नहीं बैठे होगे, एक एक कोने में आप आराम से इजीली बैठ सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी और आपको किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं होगा कोरोना होने का या नहीं होने का। उसके बाद आपको ट्रेन के अंदर लाइनन नहीं मिलता है, लाइनन बोले तो कंबल या कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपको अपने घर से ही लेके जाना पड़ेगा। अगर आप सेकंड AC में जाते हो या नॉर्मल में भी जाते हो तो आपको वहाँ पे खुद कैरी करना पड़ेगा सारा कुछ। इसके अलावा कोई भी आपको वहाँ पे पहुँच के किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो तो ये नंबर आपके सामने आ रहा है, 24/7 आप इस नंबर पर बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आपको होटल कैसा लेना है, क्या बजट है आपका, आप इस नंबर पर बात करोगे तो आपको होटल का भी पता चल जाएगा वहाँ पे क्या रेट है। क्योंकि जहाँ मैंने होटल लिया था, मेरे को उस टाइम मैंने थोड़ा सस्ता सा होटल लिया था, लेकिन क्योंकि मेरा जो फोकस होता है मेन होता है ट्रैवल के ऊपर, मैं रूम्स को ज़्यादा एंजॉय नहीं करता हूँ, मैं जर्नी को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे जो रूम लिया था वो मेरे को 1000 रुपये के आसपास मिल गया था, लेकिन रूम बहुत अच्छा था। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वो चीज़ देख सकते हो। अगला जो पॉइंट है वो है ये कि वहाँ की इस टाइम जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन वहाँ पे हो ही रहा है, और वो होगा भी। क्योंकि जब हम गए थे तो वहाँ पे हमारे ऐसा था कि हमारे 1-1 किलोमीटर आगे तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, मतलब लोग बहुत कम थे।
अब क्या है, सब लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो कोशिश करना कि आप मास्क पहन के रखो और दूरी जो है बना के रखनी है। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम आपको थोड़ी बहुत आएगी, जैसे कई जगह बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, जैसे चांदी छत है। अर्धकुंवारी पे जब आप पहुँच जाओगे तो वहाँ पे भी आपको रश देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। अगला एक एडवाइस है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप अर्धकुंवारी तक पहुँच जाओगे तो उसके बाद आपके 2 रास्ते निकलते हैं, एक राइट को जा रहा है, एक लेफ़्ट को जा रहा है। बोलने का मतलब है एक रास्ता आसान है, एक रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो आप दोनों में से आपको जो डिसाइड करना है आप वो डिसाइड कर सकते हो दोनों। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जब हम लास्ट टाइम गए थे, तो वो आपने वीडियो अगर नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आपको लिंक मिल जाएंगे उन वीडियोज़ के। तो उनके अंदर तब वहाँ पे सब कुछ बंद था। मतलब आप ये कह लो कि आप चढ़ते जा रहे हो, किसी भी तरीके की फैसिलिटी, मतलब दुकानें वगैरह सब बंद थी। जो खाने पीने की दुकानें होती हैं, कुछ एक दुकान ही खुली हुई थी। लेकिन अब क्या है, जो मेरे को पता चला न्यूज़, वो ये है कि दुकानें खुल चुकी हैं वहाँ पे, लोगों ने फिर से काम अपना करना स्टार्ट कर दिया, तो खाने पीने की इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो पॉइंट आता है वो है ये कि इस टाइम चल रहा मानसून। अब वहाँ पे बारिशें भी हो रही हैं और वहाँ पे देखो लैंडस्लाइड भी हो सकती है, क्योंकि सारा पहाड़ी एरिया है। बारिशों में जाने से अब वहाँ पे क्या होगा, जैसे काफ़ी हद तक एरिया जो है वो उसमें शेड लगा हुआ है। शेड लगे होने की वजह से बारिश अगर कुछ आए, बारिश पत्थर वत्थर कुछ गिरे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे कोई शेड नहीं है, कुछ नहीं है, और वो काफ़ी कई बार ऐसा भी है कि बहुत लंबा लंबा स्ट्रेच है लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं। सो उस चीज़ का भी आपको वहाँ पे जाके ध्यान रखने की ज़रूरत है। रूम्स वगैरह वहाँ पे आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। रूम आपने कौन से लेना है, जो अगर तो आप भवन पे जाके तो डॉर्मेट्री आपको मिल जाएगी, 120 रुपये पर हेड के हिसाब से डॉर्मेट्री मिल जाती है वहाँ पे। उसके अलावा अगर आप रूम आप लोगे, सो वहाँ पे आप जाके रुकना वैष्णवी भवन में। जो वहाँ पर जब आप पहुँच जाओगे तो एक रास्ता सीधा माता के मंदिर की तरफ जा रहा है और एक रास्ता ऊपर की तरफ चढ़ता है, जो थोड़ा पहाड़ी का एरिया है। वहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, तो वहाँ आपको ऊपर जाके वैष्णवी भवन मिलेगा। वहाँ पे जाके आप रूम लोगे तो आपको थोड़ा अच्छे रेट में, मतलब ये कह लो कि 900 रुपये के आसपास आपको वहाँ पे रूम मिल जाएगा पर नाइट के हिसाब से। खाने पीने का तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है। बात की जाए अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ की, तो आपको वहाँ पे पिट्ठू भी मिल जाएंगे, आपको खच्चर भी मिल जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे पालकी वाले भी हैं, और अब तो पोर्टर्स भी हैं। पोर्टर्स पहले उठा के चलते थे और अब तो अपना प्रैम के अंदर उन्होंने प्रैम ले रखी है सबने, उसके अंदर वो सामान डाल के आपके साथ चल पड़ेंगे, तो वो भी आपको रीज़नेबल रेट पे मिल जाएंगे। हालांकि मैं तो ये बोलूँगा थोड़ी चढ़ाई करने के बाद आप उनको ले लो तो उनके रेट थोड़े से कम भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता रहता है उनके रेट थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं। हेलीकॉप्टर की सर्विस भी वहाँ पर अवेलेबल है। अगर बारिश हो रही होगी तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, लेकिन अगर मौसम साफ़ होगा तो हेलीकॉप्टर की सर्विस आपको मिल ही जाएगी। इलेक्ट्रिक वैन भी चलती है वहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए। अगर कोई बुज़ुर्ग जो ट्रैवल करना चाहता है तो वहाँ पे वो बुकिंग करा सकता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, आपको इस नंबर में फ़ोन करना है, वो आपके सारा कुछ वहाँ पर अरेंज करा देंगे आपके लिए। जब आप वैष्णो देवी माँ के दर्शन करके वापस आ जाते हैं तो उसके बाद रहता है भैरव बाबा की चढ़ाई। अगर आप चढ़ाई कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ पे रोप वे है जिसके आपके 100 रुपीज़ पर पर्सन लगता है एक पूरे राउंड का। 100 रुपीज़ पर पर्सन 1 राउंड लगता है, मतलब आना और जाना उसमें दोनों इंक्लूड है। हालांकि जब हम गए थे तो हमने सिर्फ जाने का ले लिया था, उतरते टाइम हम लोग वापस वहीं से रास्ते से वापस उतर के नीचे आ गए थे। सो वो भी आप ले सकते हो, कन्वीनियंट है। बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल करें तो आपके लिए वो एक प्लेजेंट जर्नी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे बंदरों से बिल्कुल सावधान रहना। किसी भी तरीके का वहाँ पे बंदर लिहाज नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को खींचने में। कई 2 बार तो ऐसा भी हुआ था कि मेरे कंधे पे आके मेरा बैग खींचने की कोशिश कर रहा था बंदर, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। जब भी आप यात्रा कर रहे होंगे या चढ़ाई कर रहे होंगे वहाँ पे, जब भी आप किसी ओपन एरिया में से निकलें तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से निकलना, क्योंकि देखो पहाड़ी इलाका है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, क्या पता कोई पत्थर गिर जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि बंदर जो है आपको पता ही है हलचल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पहाड़ों पे चढ़ते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब भी आप किसी ओपन एरिया से निकलें तो कोशिश करना साइड होके निकलें, मतलब लेफ़्ट साइड में होके निकलें, राइट साइड से ना निकले, क्योंकि अगर कोई पत्थर वत्थर गिरा तो आपको लग सकता है आपको इंजरी भी वहाँ पर हो सकती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नहीं मिले तो आपके सामने इंस्टाग्राम की ID यहाँ पे आ रही है, आप वहाँ पे जाके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँगा। माता रानी आपकी यात्रा सफल करे। जय माता दी।